पंचायत चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान जारी है और प्रदेश भर में लगभग जो 40 ब्लॉक है उन 40 ब्लॉकों में दूसरे चरण की वोटिंग इस समय चल रही है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड में मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है। बिगड़ते मौसम के बीच भी वोटर्स बड़ी संख्या में अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मतदान इस समय पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान पूरे उत्तराखंड में इस समय चल रहा है। पहले चरण का मतदान 68% हुआ था और अब दूसरे चरण का मतदान इस समय लगभग 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं उनका भाग्य आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। सीधे रुख करेंगे गैरसैंण का। इस समय गैरसैंण से हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। गैरसैंण में किस तरीके से वोटिंग चल रही है और चमोली जिले में किस तरीके से वोटिंग चल रही है वो तमाम चीजें भी आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और अभी भी मतदान लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होना है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें एक के बाद एक कई सामने आ रही हैं जहां पर लोग उत्साह के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और पोलिंग बूथ में अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में छोटी सरकार के लिए वोटिंग इस समय जारी है। वोटर्स के अंदर गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर 20% तक वोटिंग पहले 2 घंटे में हुई है। देहरादून की अगर बात करें तो 15% के आसपास वोटिंग पहले 2 घंटे में दर्ज की गई है और अभी भी वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हुई हैं। लगातार पोलिंग बूथ पर वोटरों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वोटिंग उत्तराखंड में इस समय जारी है। अपडेट भी लेंगे और नैनीताल, गैरसैंण तमाम जगहों पर वोटिंग इस समय चल रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल में वोटर्स के अंदर का उत्साह और गैरसैंण में जो वोटर्स हैं उनके अंदर का उत्साह किस तरीके से नजर आया, किस तरीके से वहां पर वोटर्स पहुंचे हैं। ये 2 तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र के इस उत्सव की देखने को मिल रही हैं। जो सबसे छोटी सरकार है वो सबसे छोटी सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, 2 तस्वीरें, इसके अलावा बाकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से वोटिंग हुई है। चमोली जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर 106 साल की बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची हैं। तो इस तरीके की तस्वीर भी सामने आई हैं और ये वोटिंग इस समय लगातार चल रही है। मौसम की बात करें तो बदलते मौसम के मिजाज के बावजूद भी जो वोटर्स हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, चमोली की तस्वीरें हैं। गैरसैंण विकासखंड के एरोली गांव की पार्वती देवी जो कि बूथ पर पहुंची, उन्होंने अपना मतदान किया और उम्र, क्योंकि कभी भी बहाना नहीं बन सकती, अगर इरादे आपके मजबूत हो तो लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभाती हुई 106 साल उम्र इनकी है और इनका नाम एरोली गांव की है ये पार्वती देवी, इनका नाम है। बूथ पर पहुंची और वहां पर जाकर के इन्होंने भी अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित की है। तो ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है चमोली जिले से और लगातार वोटिंग इस समय चल रही है। विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे सीधे, गैरसैंण से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, किस तरीके से वोटिंग इस समय चल रही है, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम को लेकर के भी अपडेट्स जो है वो सामने आ रही हैं कि मौसम खराब है, उसके बावजूद भी वोटर्स बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट? बारिश होती जा रही है यहाँ पर। प्रक्रिया होने वाली है। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। आप प्लीज थोड़ा अपना ऑडियो फिक्स कीजिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय चमोली की तस्वीरें हैं। 106 साल उम्र की जो बुजुर्ग महिला है वो पोलिंग बूथ पर पहुंची, उन्होंने अपना वोट वहां पर कास्ट किया। इसके अलावा अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से सामने आ रही हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, जहां पर पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में 24 तारीख को हो गया था। दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 28 जुलाई को चल रहा है और इसके बाद 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के परिणाम और नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो दूसरे चरण का मतदान इस समय उत्तराखंड में चल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले 2 घंटे की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। 10 बजे तक देहरादून के बात करें तो तीनों जो ब्लॉक देहरादून के हैं जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग चल रही है वहां पर 15.80% वोटिंग हुई है। इसको मैं अगर आपको और डिटेल से बताऊं तो देहरादून में क्योंकि सहसपुर, रायपुर और डोईवाला ब्लॉक है जहां पर लगभग
16%, 19% और 14% इसका एवरेज निकाला जाए तो 15% वोटिंग पहले 2 घंटे में हुई है। देहरादून के अलावा जो चमोली जिला है वहां पर भी वोटिंग इस समय जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लोकतंत्र के इस उत्सव में किस तरीके से लोग अपना वोट डालते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो गांव की सबसे छोटी सरकार के लिए, उसके गठन के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य, इन तमाम पदों के लिए जो वोटिंग है वो इस समय चल रही है। और जो लगभग 7,000 से भी ज्यादा ग्राम प्रधान बनने हैं उत्तराखंड में, उनका चयन होना है, उसके लिए वोटिंग इस समय चल रही है। विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे एक बार फिर से। विजय लक्ष्मी, किस तरीके का उत्साह वहां पर वोटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है? जी दिग्विजय, देखिए इस वक्त मैं गैरसैंण विकास खंड के दूसरे गांव परगंडे नदी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं और दूसरे बूथ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ। यहाँ पर भारी मात्रा में जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और साथ ही जो प्रवासी है वो भी यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच गए। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं, देखिए मौसम भी जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में फिर जो प्रत्याशी है उनके अंदर जो मताधिकार जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर जो जज्बा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारी बारिश भी यहाँ पर हो रही है। IMD ने भी ये चेतावनी है वो जारी की थी कि अलर्ट उन्होंने जारी किया था, बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 5 बजे तक होने वाली है। दूसरे चरण का ही मतदान है। इस बीच में ये भी आपको जानकारी दे दूं, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो है भारी मात्रा में 8 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद है और सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर महिलाएं दिखी है दिग्विजय, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो वोटिंग प्रतिशत में काफी उनका जो वोटिंग प्रतिशत में वो आती है, तो उनका काफी उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर साथ ही जो प्रवासी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक मुहिम चल रही थी मेरा गाँव मेरा वोट, ऐसे में ग्राम प्रधान के जो चुनाव होने वाले, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने वाले, ऐसे प्रवासियों के जो वोट है वो भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखते हैं देखिए। जी विजय, क्योंकि मौसम को लेकर के तमाम तरह के जो प्रेडिक्शन है वो मौसम विभाग ने किए भी थे, और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम के अलावा भी, क्योंकि आपने कहा प्रवासी जो वोटर्स हैं, तो पिछले चरण में हमने देखा था बड़ी संख्या में प्रवासी वोटर्स अपने गांव में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे। वहां पर जहां पर आप इस समय हैं वहां पर क्या स्थिति है? प्रवासी वोटर क्या वहां पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे? देखिए दिग्विजय, बारिश हो रही है ऐसे में, क्योंकि सुबह की बारिश के आसार लग रहे थे और अभी जो है वो बारिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रवासी जो है वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में इस बार प्रवासी देखे जा रहे हैं। चाहे गाँव की भले ही मूलभूत सुविधाएं हो, बिजली हो, सड़क हो, ऐसी तमाम उनकी मूलभूत सुविधाएं होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी भारी मात्रा में जो प्रवासी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वोटिंग करने वो आए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं क्षेत्र पंचायत चुनाव है, यहाँ पर हर जो एक वोट जो काफी महत्वपूर्ण होता है। और चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, सारी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, खराब मौसम होने के बावजूद भी पहुंचे और जज्बा जो है बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी विजय लक्ष्मी, अगर हम बात करें, क्योंकि जो युवा वोटर्स है उनके अंदर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले चरण में हमने देखा बड़ी संख्या में युवा वोटर्स पहुंचे थे, काफी उत्साह उन्होंने दिखाया, तो वहां पर क्या सिचुएशन है युवा वोटर्स को लेकर के, खासतौर पर जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेजों में रहते हैं, विशेष तौर पर बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनको किस तरीके से वहां पर उनका उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या वो भी वोट करने पहुंच रहे हैं या फिर अब पहुंचेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा? सबसे ज्यादा भागीदारी इस बार युवाओं में भी देखने को मिल रही है। देखिए भारी मात्रा से बाहर जो भी लोग बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भले गाँव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेहरे हैं वो युवा के भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर काफी युवा भी मौजूद है, महिलाओं के साथ युवा भी मौजूद है और सुबह से ही लंबी कतार में यहाँ पर खड़े थे और जज्बा जो है उनमें साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो मैदान में उतरने से लेकर हो, चाहे वो वोटिंग प्रतिशत से हो, चाहे वो चुनावी मैदान में जाने से लेकर हो। ऐसे में युवाओं का महत्वपूर्ण जैसे युवा पहुंच रहे हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऐसे में युवा का वो भी यहाँ पर खास तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता जा रहा है, बारिश यहाँ पर हो रही है, ऐसे में ऐसी कयासें लगाई जा सकती है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो युवा है, चाहे महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं इनका उत्साह काफी बरकरार दिख रहा है। जो इस बार जो चुनाव होने हैं, सेकंड फेज का ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 31 जुलाई को जैसे ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे में चाहे वो किसी का भी वोट हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, प्रवासी हो, महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखने। और युवाओं में खासकर मैं बात करूँ तो भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रवासी भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी इस पूरी जानकारी के लिए। और विजय लक्ष्मी ने दिखाया किस तरीके से वहां पर भारी बरसात के बावजूद भी, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर्स हैं उनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें ही इसी तरीके से सामने आ रही है, जहां पर बदलते मौसम के बावजूद भी बूंदाबांदी कहीं पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करने के लिए जो पोलिंग बूथ उनके हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से उत्तराखंड में दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो जारी है पंचायत चुनाव को लेकर के। और इस पंचायत चुनाव में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी, अगर आपके यहां पे आज मतदान है तो मतदान जरूर करें, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं, सबसे छोटी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से वोटिंग चल रही है पूरे उत्तराखंड में। साथ ही जो डेटा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देहरादून में लगभग 15% मतदान हुआ है, इसके अलावा कुछ जगहों पर 20% तक मतदान दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो अलग अलग 40 विकासखंड हैं, इन 40 विकासखंडों में वोटिंग सुबह से चल रही है। 8 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है, शाम तक ये वोटिंग चलेगी। और इसी बीच जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं किस तरीके से, जो चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर एज कैटेगरी का जो मतदाता है वो वोटिंग करने अपनी लोकेशंस पर, अपने बूथ पर, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है और वहां पर जाकर के वो अपना वोट कास्ट कर रहा है। तो उत्तराखंड में आज दूसरे चरण का मतदान है, छोटी सरकार बननी है उत्तराखंड में। 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, जहां पर 68% मतदान हुआ था। और आज उत्तराखंड में दूसरे चरण का मतदान है। 14,751 कुल प्रत्याशी हैं जो इस समय चुनावी मैदान में है इस दूसरे चरण के लिए। और यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 106 साल की बुजुर्ग महिला चमोली के गैरसैंण में वोट देने पहुंची हैं। तो ये इस लोकतंत्र की तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों से सामने इस वक्त आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की बात करें तो जमकर वोटिंग हुई, खासतौर पर महिला मतदाताओं के द्वारा जो वोट है वो बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं। 49 विकास खंडों में हुए इस चुनाव में 68% मतदान हुआ था। खास बात यह रही कि पुरुष मतदाता 63% वोटिंग करने पहुंचे, जबकि महिला मतदाता 73% वोटिंग करने पहुंची पहले चरण के मतदान में। यानी कि महिलाओं के अंदर जो उत्साह है गांव की सरकार बनाने के लिए, छोटी सरकार बनाने के लिए, वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने को मिला है पहले चरण में। दूसरे चरण में भी लगभग वही स्थितियां फिलहाल सामने आ रही हैं। पहले चरण की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में 82% वोटिंग हुई थी, पौड़ी जिले में 59% वोटिंग हुई थी, रुद्रप्रयाग में 57% वोटिंग हुई थी, टिहरी में 59%, देहरादून में 78%, चमोली में 62%, चंपावत में 65%, नैनीताल में 70%, अल्मोड़ा में 59%, बागेश्वर में 63%, उधम सिंह नगर में 81% और पिथौरागढ़ में 64% वोटिंग हुई थी। और आज दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, तो इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये तस्वीर चमोली की है और चमोली से ही हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त, क्योंकि वहां पर मौजूद है पोलिंग बूथ पर, किस तरीके से वहां पर वोटिंग चल रही है आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभी मैं मौजूद हूँ गैरसैंण विकास खंड के दूरस्थ गांव फरकंडी तल्ली में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में जो यहां पर जनता मौजूद है, आज वोट देने पहुंची है। सेकंड फेज़ की ये वोटिंग है। इसके बावजूद भी खराब मौसम होने के बावजूद भी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्साह जो है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। गाँव की सरकार इस बार बनने वाली है, तो गाँव की सरकार बनने में गाँव के लोगों का जो योगदान है वो खासतौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं में इस बार सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में आप पीछे देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। और ऐसा भी देखा गया है, पिछले वोटिंग की मैं बात करूँ, फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग हुई थी उसमें 73% महिलाओं ने मतदान किया था, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक के तौर पर काम करती है। मौसम ख़राब होने के बावजूद यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ऐसे में मैं लोगों से बातचीत भी करना चाहूँगी। महिलाएँ तमाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगी कि क्या सोच के इस बार वो वोटिंग प्रक्रिया में उन्होंने भाग लिया और किस तरीके से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, मूलभूत सुविधाएँ होती हैं। गाँव के जो लोग होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के गाँव की सरकार बनाने के लिए, योगदान देने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में आज सेकंड फेज़ की वोटिंग है और तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी। मैम, क्या नाम है आप? सावित्री देवी। आप वोटिंग करने पहुँचे हैं, कितने बजे से आप यहाँ पर आई थी? मैं 10 बजे। वोटिंग प्रक्रिया देख रही हूँ मैं, काफ़ी लंबी यहाँ पे महिलाओं की कतारें लगी हुई है। ऐसे में क्या सोच के आप इस बार वोट चाहते हैं? मैम, हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास और सभी अच्छे से हो और हमें सफलता मिले, इस वोट की हमें सफलता मिले।
महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि गांव का विकास जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे साथ बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप वोट डालने आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपने वोट डालना है? हाँ, नाम धनी राम हाँ, और वोट डालने आया हूँ ग्राम सभा खरकंडे से। और हमारे भी जितने समर्थन है ये सही ढंग से काम करेंगे, जी ईमानदारी से काम करेंगे, कोई दबाव नहीं, भड़काव नहीं, उस इच्छुक से अपना मतदान। अच्छा भाव से यहाँ पर वोट करने आए हैं। मैं जैसा भी जिक्र कर रही थी कि खराब मौसम होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो लाइनें लगी है। 2 बूथ में इन्हें डिवाइड किया था। फर्स्ट बूथ ऊपर बना हुआ है, नीचे सेकंड बूथ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव के लोगों के साथ साथ प्रवासी जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और इस बार मेरा गाँव मेरा वोट जिस तरीके की मुहिम चलाई गई थी, अभियान चलाया गया था, ऐसे में जो रुझान आएंगे वो भी बढ़ते हुए नजर आ सकता है। और ऐसे में सबकी जो नज़र है वो टिकी होंगे 31 जुलाई को, क्योंकि जब रुझान आने शुरू होंगे और ऐसे में हर कोई देखना चाहेंगे किस तरीके के जो वोटिंग प्रतिशत। तो आपने देखा किस तरीके से जो वोटर्स है वो वहां पर पहुंचे हैं और वोटर्स ये सोच करके वोटिंग करने पहुंच रहे हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र में अच्छे काम हो, और इसी को सोचते हुए वो इस पंचायत चुनाव में लगातार वोटिंग कर रहे हैं। तो वोटिंग इस समय लगातार चल रही है। उत्तराखंड के अलग अलग विकास खंडों में 40 विकास खंड है जहां पर दूसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में 49 विकास खंडों में मतदान हो चुका है और गाँव की सरकार चुनने के लिए, छोटी सरकार चुनने के लिए आज मतदाता अपना वोट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वोटिंग इस समय उत्तराखंड में चल रहा है। आगे भी ये मतदान इसी तरीके से जारी रहेगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।